गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर आप लोगों के सामने स्क्वायर आ गया, वर्ग आ गया, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया, वर्ग आ गया, वर्ग आ गया, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, वर्ग आ गया। हिंदी वाले वर्ग कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्वायर कहते हैं, बस यही फर्क है। अगर स्क्वायर आ गया, उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसका परिमाप निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है, उसका डायगोनल निकालना, उसका पैरामीटर निकालना, उसका साइड स्क्वायर निकालना, उसका एरिया निकालना, उसका लेंथ निकालना, उसकी चौड़ाई निकालनी, उसकी लंबाई निकालनी है, तो आपको बहुत इजी वे में निकाल सकते। कैसे? बस इसी तरीके का यूज करके, इस फार्मूले का यूज करके। फार्मूला आपको रटना नहीं है, सिर्फ हमारी क्लास ज्वाइन करना है, आपको फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा। एक एक फार्मूला आप यूज करेंगे, बहुत आसान है। कैसे? जैसे आपको सपोज कीजिए पूछ दिया, पैरामीटर है, एक एरिया ऑफ है स्क्वायर। अगर इसने पूछ लिया कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो ए इंटू ए, यानी ए का स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। सपोज कीजिए इस ए की दूरी अगर 4 दे रखी है या 5 दे रखी है, ये भी 5 होगा। अगर स्क्वायर है तो इसकी 4 भुजाएं बराबर होंगी। अगर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई भी बराबर होगी, उसकी चौड़ाई भी बराबर होगी। जब लंबाई बराबर होगी तो चौड़ाई भी बराबर होगी। जब होगी बराबर तो हम क्या करेंगे, उसको इजीली निकाल सकते हैं। किस हिसाब से, आइए देखते हैं। एरिया निकालना है। अगर एरिया ए बराबर दे रखा 5, तो 5 गुणे 5 का स्क्वायर, यानी 5 पचे 25 मीटर स्क्वायर। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। ये हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। 25 मीटर स्क्वायर क्या होगा, हमारा एरिया हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जिसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आपको ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। फार्मूले को 10 बार लिखिए, इजीली आपके दिमाग में फार्मूला सेट हो जाएगा। हाई स्कूल का पेपर आने से 4-5 महीने पहले ही आपका सारा चैप्टर फिनिश्ड। सारा चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया। एक एक क्वेश्चन वाइज अपलोड करते जा रहा हूँ, तो आप लोग देखते जाइए, एंजॉय लेते जाइए। अगर इसी का पूछ दिया, अगर एरिया दे रखा है, अगर सपोज कीजिए एरिया दे रखा है, अगर ए की वैल्यू पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे। अगर एरिया इसी में दे रखा है, एरिया आपका दे दिया, एरिया बराबर क्या, एरिया दे दिया इसने 144 मीटर स्क्वायर, और पूछ लिया ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, ए इज इक्वल टू फाइंड कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, फार्मूले को यूज करना है दोस्तों, फार्मूले का यूज करना है। जैसे कैसे, आइए देखते हैं। ऐसे कैसे, जैसे, ऐसे कैसे, जैसे, ऐसे। एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर, तो एरिया यानी ए बराबर दे रखा है 144, तो एरिया ए बराबर 144 ए स्क्वायर, तो 144 यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 144 यानी 12। ए बराबर क्या आ जाएगा 12, ए बराबर क्या आ जाएगा 12, 12 एक ही क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ए बराबर क्या हो जाएगा 12। ये हमको तरीके से इजी निकाल लेना है। अगर इसी में इसने पूछ दिया एरिया, चलो ठीक है, एरिया पूछ लिया। अगर इसने पूछ लिया कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विकर्ण की, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे तो होगा नहीं हो। आइए कैसे, फार्मूला देखिए। पूछ लिया ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर 2 ये हो नहीं जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा 2a, यानी इसकी वैल्यू 2a है, अंडर रूट में 2a नहीं हो जाएगा, निकलेगा नहीं। इसी तरीके से तो निकलेगा। सब तरीका तो यही है, सब फार्मूला तो यही है, सब प्रोसीजर तो इसी है। इसी फार्मूले को यूज करके आपको, इसी फार्मूले का यूज करके, इसी फार्मूले को लिख करके, इसी तरीके का यूज करके आपको क्या करना है, निकालते जाना है। रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो आपको रिजल्ट देख लेना है, और रिजल्ट देखेंगे तभी आपको पता चलेगा
कि आपका क्वेश्चन कितना सॉलिड है, कितना अच्छा है। अगर इस पे आप डायगोनल निकाल ले रहे हैं, तो अगर आपको निकालना एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर इसका पैरामीटर निकालना है तो आपको क्या कर देना, अगर मान लीजिए चारों भुजाओं का जो इक्वल योग होगा वो आपका पैरामीटर हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। पैरामीटर परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए हो जाएगा। और मीटर कैसे, देखिए अगर आपको 5 इसकी वैल्यू है, 5 इसकी वैल्यू है, 5 इसकी वैल्यू है और 5 इसकी भी वैल्यू है, अगर पूछ लिया इसका परिमाप पूछिए, पैरामीटर बताइए, तो आप क्या करेंगे, 4 गुणे 5 कर देंगे तो आ नहीं जाएगा, या तो आप करिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, बात तो वही होगी। 5 चौके 20 से भी 5 चौके 20 मीटर, यही ना होगा। तरीका तो यही है, प्रोसीजर तो यही है, स्क्वायर में भी तो तरीका यही है, प्रोसीजर यही है। अगर कुछ क्वेश्चन दे रखा तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दे रखा तो एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, दिया है कि ए बराबर 6, तो आप फाइंड कीजिए एरिया, एरिया निकालिए और पेरीमीटर निकालिए। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है इसका एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एरिया बराबर क्या कर लेंगे, ए इंटू ए यानी 6 इंटू 6, एरिया बराबर हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर एरिया। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसने पूछ लिया पैरामीटर क्या है, तो क्या करेंगे, 4 इंटू ए यानी 4 गुणे ए बराबर 6 यानी 4 छक्के 24 मीटर, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, बहुत इजी, आसान और सिंपल प्रोसेस है भैया इसको फाइंड करने का। ऐसी प्रोसेस पे फाइंड करके हम लोग रिजल्ट लाते हैं और इसी प्रोसेस से रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि अलग रिजल्ट आएगा, इसी प्रोसेस से रिजल्ट आएगा, इसी तरीके से रिजल्ट आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।